हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉर ट्यूटोरियल्स। मैं हूं हरजीत सिंह। जैसा कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पोस्ट पे, मैगजीन कवर पेज पे, बुक कवर पे, फ्लैग्स, बैनर, वेबसाइट्स पे बैनर्स होते हैं, सब पे बहुत परमानेंटली टेक्स्ट लिखा होता है, काफ़ी अच्छे से लिखा होता है। तो इस लेसन का टॉपिक भी हमारा वही है कि हम लोग आज सीखेंगे फोटोशॉप में हम लोग को टाइप टूल और उसका टेक्स्ट जो है वो कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम कुछ भी टाइप करना है, कुछ भी डिज़ाइन करना है तो कैसे करते हैं। कुछ टिप्स देखेंगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे छोटी मोटी, ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, आगे उसको कवर करेंगे और एंड तक बने रहिएगा। बिकॉज जैसा कि हर लेसन में हम लोग करते हैं, लास्ट में आपको एक छोटा सा होमवर्क देंगे, वो आपको करना है सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए उसकी, देन नेक्स्ट लेसन में हम लोग उसको आगे कैरी ऑन कर सकें। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक ब्लैंक कैनवास है हमारे पास में और टूल्स पैनल्स में आपको टाइप टूल मिल जाएगा जो कि यहाँ पे है। इस पर क्लिक करेंगे तो टाइप करने के यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। एक आता है हम माउस क्लिक करके इसको ड्रैग करते हैं तो ये एक बॉक्स बनाता है और एक टेक्स्ट लेकर के आता है, राइट। और फिर हमें अगर नॉर्मली क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में डमी टेक्स्ट देता है, हमें कुछ भी लिखना है तो हम लिख सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने लिखा है फॉर ट्यूटोरियल्स, ठीक है। आपको टाइप टूल से बाहर आना है। टाइप टूल से बाहर आने के लिए दो तीन ऑप्शन है, आप कोई और टूल चूज़ कर सकते हैं। टूल चूज़ नहीं करना है तो आपको कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। बिकॉज अगर आप जब तक आप टाइप टूल के अंदर हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे हैं तो आप कोई भी शॉर्टकट की दबाएंगे फोटोशॉप की, वो काम नहीं करेगी। बिकॉज वो एज एन टेक्स्ट टाइप हो जाएगा। जैसे मूव टूल के लिए वी है तो वी टाइप हो जाएगा। तो आपको पहले इस पोजिशन से बाहर आना पड़ेगा। इससे बाहर आने के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो आप कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए, राइट, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई और टूल चूज़ कर सकते हैं तो वो आपका इसमें वापस से वैसा हो जाएगा। दोबारा अगर आपको टेक्स्ट एडिट करना है, सब आपने टेक्स्ट लिख लिया है, आपको दोबारा से उसको एडिट करना है, जस्ट तो डबल क्लिक प्रेस करेंगे तो आप उसके बाद में उसमें यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। कंट्रोल एंटर मारते हैं, बाहर आते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे एक फ्लोटिंग पैनल आ रहा है। ये लेटेस्ट फोटोशॉप में है, जिसके पास अभी लेटेस्ट नहीं है, पुराना कोई वर्जन यूज़ कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन आते हैं द सेम, जैसा हमने पहले भी बताया था मैंने कि आप जब आप कोई टूल चूज़ करते हैं तभी उसके ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखते हैं। तो अब यहाँ पे हमने टाइप टूल सिलेक्ट नहीं कर रखा है, इसलिए हमें टाइप टूल के ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं। तो जैसे ही आप टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसी लेयर के ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा फ़ॉन्ट है। हमें कोई फ़ॉन्ट चाहिए तो हम वो फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बोल्ड यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अगेन यहाँ पे हम उसको कर सकते हैं, थिन है, लाइट है, वेरिएंट क्या है हमारे फ़ॉन्ट का, हम वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमारा फ़ॉन्ट साइज़ आ गया है यहाँ पे, ठीक है, कितना हमें फ़ॉन्ट साइज़ रखना है। और शॉर्टकट भी आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे और सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आप ब्रैकेट प्रेस करेंगे, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन बेसिकली, तो उससे इसका फ़ॉन्ट साइज जो है 2 पॉइंट छोटा होता है और बड़ा होता है। या आप कंट्रोल टी प्रेस करके भी इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तीन ऑप्शन है, जो आपको सूटेबल, जो आपको इजी लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अगेन चलते डबल क्लिक करते हैं। अब उसके बाद में आता है यहाँ पे अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या काम करता है, तो सेंटर लाइन है, लेफ्ट लाइन है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में एक टेक्स्ट है, इसको भी के लिए हटा देते हैं। ये टेक्स्ट है, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये एक टेक्स्ट है। अब यहाँ पे देखेंगे आप सारा का सारा लेफ्ट लाइन है। इसको मुझे अगर सेंटर लाइन करना है तो मैं इसको सेंटर लाइन कर सकता हूँ, राइट लाइन करना है तो राइट लाइन कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत क्लीन, बहुत इजी सा ऑप्शन है, सेंटर लेफ्ट सेंटर राइट, ठीक है। क्लिक करेंगे, बाहर आएंगे तो हमारा उसमें ये ऑप्शन आता है। तो अब जनरली फ़र्क क्या है इसमें और जो हम लोग नॉर्मली क्लिक करके टाइप करते हैं उसमें। तो जनरली क्या है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में, जिनको हम सिखाते भी हैं, जिनको मैं सिखाता भी हूँ। तो 80% 90% लोग क्या गलती करते हैं कि उनको पता नहीं होता कि हमें ये पैराग्राफ टेक्स्ट, टाइप ऑफ टेक्स्ट कब यूज़ करना है और हमें ये टाइटल टाइप का टेक्स्ट कब यूज़ करना है। तो सिंपल से उसको अगर हम समझें तो जनरली होता क्या है, कहीं पे भी अगर हमें पैराग्राफ लिखना है, यानी कि हमारा टेक्स्ट अगर पैराग्राफ फॉर्म में है, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन है और हमें उसे एडजस्टेबल करना है, तो हम हमेशा इसको क्लिक एंड ड्रैग करके जो है उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो एक पूरा बॉक्स बना के देता है। इससे हमारे उसमें बेनिफिट क्या है, इससे बेनिफिट ये है, फॉर एग्जांपल सपोज कि जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हमें इसका विड्थ छोटा करना है, हम इजीली कर सकते हैं, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। बड़ा करना है तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। बट जनरली जो न्यू कमर्स है वो गलती क्या करते हैं, जब पैराग्राफ टेक्स्ट भी होता है तो पैराग्राफ टेक्स्ट में ये लोग क्या करेंगे कि इसी को ही लेकर के यहाँ पे टाइप किया मैंने, फिर मैंने एंटर मारा, मुझे यहाँ पे चाहिए, फिर मैंने एंटर मारा, फिर मैंने एंटर मारा, इस तरीके से लिखते हैं।
अब इसमें दिक्कत क्या है, देखो टू बी ऑनेस्ट अगर 2 लाइन तक है तो इट्स ईजी टू यूज़, ज़्यादा कुछ नहीं, बिकॉज आपको एक ही एंटर मैनेज करना है। बट अगर 2 से ज़्यादा है तो क्या इशू आता है इसके अंदर, सपोज़ कीजिए आपने कोई डिज़ाइन भेजा क्लाइंट को और क्लाइंट ने बोला नहीं यार नहीं, इसको थोड़ा सा आप छोटा करो, है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले यहाँ से स्पेस हटाएंगे, फिर आप देखेंगे आपको कितना चाहिए, देन फिर आप एंटर मारेंगे, फिर आप उस एरिया पे एंटर मारेंगे, फिर यहाँ से अगेन ये स्पेस हटाएंगे। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है ना। और अगर हमारे पास में यही पैराग्राफ टाइप होगा तो हमें क्या करना है, खाली इसको बस छोटा सा एडजस्ट करना है, बड़ा चाहिए तो हमें बड़ा करना है। तो ये इतना फिजिबिलिटी इसमें अच्छे से मिल जाती है, इस वजह से हम लोग जो है जब भी पैराग्राफ हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा क्लिक और ड्रैग करके, जो रेक्टेंगल बना करके टूल है टाइप करना है, वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, डिलीट मारते हैं और आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली नई लेयर बना देता है। टाइप टूल के लिए हमें नई लेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही हम लोग टाइप टूल लेके क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नई लेयर बना देता है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों का डिफरेंस, की क्लिक करके ड्रैग करना हमें कहाँ पे यूज़ करना है और नॉर्मल टाइप टूल हमें जो है वो कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब सपोज़ कीजिए मैंने कुछ टाइप किया है यहाँ पे, FRD ट्यूटोरियल सी कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे, रेडी कर लेते हैं, उसको कंट्रोल T करके बड़ा कर लेते हैं फॉर नाउ, और इसको कर लेते हैं बोल्ड। ठीक है, इसके बाद में फिर से टाइप टूल पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कलर आ गया, कलर के बाद आपके पास में यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है ना, इसमें आपका ब्लॉक है। ठीक है, आपको उसको टेक्स्ट को ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं इजीली क्विकली। और यहाँ पे आता है रैप टूल, रैप टेक्स्ट। बेसिकली रैप टेक्स्ट क्या करता है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कई बार आपने देखा होगा आपको जो टेक्स्ट है वो थोड़ा राउंड शेप में मिलता है, अलग अलग शेप में, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में मिलता है, तो ये रैप टेक्स्ट हमारा वो काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पे चलेंगे, आर्क मुझे टेक्स्ट चाहिए तो मैंने आर्क किया तो देखो आप आर्क बन गया। यहाँ पे ब्लेंड का ऑप्शन है, इसको नीचे की तरफ चाहिए हमें, ऊपर की तरफ चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन करना है या फिर वर्टिकल डिस्टॉर्शन करना है। तो आपने वो जगह पे देखा होगा, कई जगह पे आपको ऐसे भी टेक्स्ट दिखते हैं। इस फील लाइक जो हमारा टेक्स्ट है वो नीचे गिरा हुआ है, टेक्स्ट की शेडो बनानी है या हमें ऐसा कुछ करना है तो हम इसको इजीली ऐसे यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आर्क है, आर्क लोअर है, ठीक है ना, फ्लैग स्टाइल है, फ्लैग स्टाइल में अगर हमें टेक्स्ट चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, बहुत जगह पे यूज़ होते हैं। ठीक है, कैंसिल करते हैं अगेन। अब चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि विंडोज़ कह रहा हूँ मैं, सॉरी, टेक्स्ट टाइप के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि जब भी हम लोग टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग कोई केस स्टडी बना रहे हैं, हम कोई PDF डिज़ाइन कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारा टेक्स्ट हमें यूज़ करना है, तो उसके लिए ये सब टूल्स हैं, ये सब ऑप्शन जो है बहुत काम के हैं, बहुत कमाल करते हैं। जैसे कि चलते हैं यहाँ पे नीचे और आप देखेंगे तो कुछ ऑप्शन जो यहाँ पे हैं वही ऑप्शन यहाँ पे, बट यहाँ पे उससे ज़्यादा ऑप्शन है जो हमारे कंट्रोल पैनल में आपको दिख रहे होंगे ऊपर। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिल जाता है। फॉर एग्जांपल ये तो ऑब्वियसली बात है, फ़ॉन्ट है, आपको कोई फ़ॉन्ट चूज़ करना है तो बोल्ड आप जानते हैं, ये आपका फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, ये आपका लाइन हाइट हो गया। लाइन हाइट क्या होता है, लाइन हाइट होता है जो भी 2 लाइन्स हैं उनके बीच में स्पेस। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने FRD ट्यूटोरियल लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा है सेम FRD स्टूडियो। ठीक है, कंट्रोल एंटर मारते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, लाइन हाइट का मतलब क्या है, 2 लाइनों के बीच का स्पेस। जितना हम इसको बढ़ाएंगे हमारी लाइनों के बीच का स्पेस जो उतना ही वो बढ़ता जाएगा। कई बार ये डिज़ाइन में हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें लाइन हाइट कम करनी होती है, हमें लाइन हाइट ज़्यादा यूज़ करनी होती है। पैराग्राफ टेक्स्ट में भी ये वही काम करता है। जैसे कि टाइप टूल लेते हैं, यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करते हैं, अगर मैं लाइन हाइट बढ़ाऊँगा, छोटी करूँगा तो ये टेक्स्ट दिख रहा है, आप उसके अकॉर्डिंगली लाइन हाइट जो है मैनेज हो रही है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पे एक मैट्रिसेस लिखा है, इसका आई डोंट नो इसको बोलते क्या है, लेट मी चेक। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, आ जाओ भाई, कर्निंग बेसिकली। तो कर्निंग क्या होता है, अगर मैं कर्निंग की बात करूँ तो यहाँ पे, तो कर्निंग होता है हमारे 2 लेटर के बीच का स्पेस। अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो दोनों लेटर के बीच में स्पेसिंग हमारी बढ़ती जाएगी और छोटी होती जाएगी। कई बार हम लोग को इसका भी यूज़ करना पड़ता है। हमें यहाँ पे सपोज़ कीजिए मुझे कुछ इमेज डालनी है टेक्स्ट के बीच में, तो उसको मैं बढ़ा करके इमेज डाल सकता हूँ यहाँ पे, है ना। और भी कई जगह यूज़ होता है, वील सी, अगर जैसे जैसे हम आगे डिज़ाइन बनाएंगे, जहाँ जहाँ हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम इसको करते जाएंगे।
ठीक है, ये हो गया लेटर स्पेसिंग। सो बेसिकली ये एक टेक्स्ट, दो टेक्स्ट के बीच का स्पेस हो गया, ये ऑल ओवर काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल आप इसको अगर बढ़ाएंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे तो सारे लेटर के बीच का स्पेस बढ़ रहा है और यहाँ से सारे लेटर के बीच का स्पेस जो है वो कम हो रहा है। तो आपने बहुत जगह पर टेक्स्ट देखा हो कि इस तरीके से भी लिखा होता है, बहुत छोटा छोटा भी लिखा होता है कई जगह पे, है ना। नेक्स्ट आता है, ये आ गया टेक्स्ट का स्लाइड। तो जनरली क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग जो है इसको यूज़ करते हैं, बट आई रिकमेंड कि आप इसको यूज़ ना करें, बिकॉज इससे क्या है फ़ॉन्ट की ब्यूटी जो है ख़राब हो जाती है। अनटिल अनलेस आप डेडिकेटेड टाइपोग्राफी पे काम नहीं कर रहे हैं और आपको उसको अपने अकॉर्डिंगली अच्छे से मोल्ड करना है और आप सीख चुके हैं। बिकॉज अदरवाइज़ क्या होता है, टेक्स्ट जब भी स्ट्रेच होता है तो अच्छा नहीं लगता। बिकॉज जब फ़ॉन्ट बनाए जाते हैं, ये सब फ़ॉन्ट्स बनते हैं जैसे डीएम सेंस है, ओपन सेंस है, तो वो ऑलरेडी बहुत नाप तोल के, बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं फ़ॉन्ट्स। अगर आप उसको स्ट्रेच कर देंगे तो साफ दिखता है कि हाँ भाई टेक्स्ट आपने जो है स्ट्रेच किया है। अगर आपको लंबा फ़ॉन्ट चाहिए तो आप कोई और फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप ऑक्सफोर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप बेबास यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट है जो लेंथ ही में, हाइट में जिनकी ज़्यादा होती है वो फ़ॉन्ट होते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप वो फ़ॉन्ट यूज़ करें इंस्टेड ऑफ कि आप यहाँ से उस फ़ॉन्ट को जो है स्ट्रेच करें। कई बार क्या होता है, लोगों को गलती से कंट्रोल टी प्रेस होता है और वो स्केल की जगह पर ऐसे स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो भी सही नहीं है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप उस टेक्स्ट को जो है स्ट्रेच ना करें, कोशिश करें आप उसको प्रॉपरली रखें, ठीक है। इसको 0 कर लेते हैं, ज़्यादा हो रहा है, कम कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे एक थर्ड और ऑप्शन आता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली स्पेस है। सो बेस लाइन जो है हमारी वो सेट होती है। बेस लाइन का इतना यूज़ मैंने कभी किया नहीं है टू बी ऑनेस्ट, तो इसलिए ज़्यादा मैं इसका मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जितना मुझे आता है मैं उतना ही पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं होगा कि भैया मैं आपको कुछ गलत बताऊँ, मैं वो नहीं चाहता हूँ। तो बेस लाइन जनरली होता क्या है कि आपको जो टेक्स्ट का जो मेन बेस लाइन है वो ऊपर नीचे होता है, और कुछ नहीं है, और कुछ फ़र्क नहीं है इसमें इसके अलावा। आई डोंट नो वो यूज़, जैसे बेस लाइन इतना है हर एक टेक्स्ट का, बट वो देख रहा है टेक्स्ट ऊपर जाता जा रहा है, तो उसकी वजह से वो बेस लाइन सेट होता है। आई डोंट नो यूज़ क्यों होता है इतना, कभी कहीं होता होगा, ऑब्वियसली बात है, दैट्स वाई ये ऑप्शन है, बट आज तक मैंने कभी यूज़ नहीं किया है इसको। जनरली हम लोग बिना इसके ही हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ये कलर आ गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास में इसको बोल्ड करना है। सो बेसिकली ऑलरेडी बोल्ड है, और बोल्ड करना है तो यू कैन चूज़ दिस ऑप्शन। इटैलिक करना है, ये कैप्स के लिए है। अगर आपने आप सब उसके आपने टेक्स्ट स्मॉल लिखा है, आपको कैप्स करना है तो आप डायरेक्टली इसके क्लिक पे कैप्स कर सकते हैं। आप जो भी टाइप करेंगे तो कैप्स ही आएगा, छोटा फ़ॉन्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये आपका सबस्क्रिप्ट हो गया, आपको कुछ छोटा सा टेक्स्ट लिखना है। ये आपका सुपर स्क्रिप्ट हो गया। सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट यानी कि सपोज आपका S2 लिखना है तो 2 आपको नीचे छोटा सा चाहिए होता है ना। O3 चाहिए तो O है, 3 ऊपर है। TM ट्रेडमार्क का साइन लिखना होता है, TM आपका सब सुपर स्क्रिप्ट होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये अंडरलाइन है, अगर आपको किसी टेक्स्ट में अंडरलाइन देनी है, और लाइन थ्रू है, जैसे कि हम कई बार आपने देखा होगा हम लोग कोई सेल का बैनर बना रहे हैं तो उसमें हमारा जो ओल्ड प्राइस है उसको हम लाइन थ्रू करके नया प्राइस लिखते हैं, तो हम यहाँ से लाइन थ्रू में उसको यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस सपोज कीजिए गलती से करेक्टर पैनल क्लोज हो गया तो कहाँ मिलेगा ये, एक तो यहाँ पे मिल सकता है, आप क्लिक कर सकते हो, दूसरा आपको विंडोज़ में जा कर के करेक्टर पैनल यहाँ से मिल जाएगा। अगर हम यहाँ चलें नीचे, कहाँ, ये रहा, ठीक है, तो यहाँ से ही मिल सकता है। तो दोनों ऑप्शन आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर चूज़, राइट। तो अभी चलते हैं पैराग्राफ पैनल पे। पैराग्राफ पैनल करता क्या है? सो बेसिकली जैसे हम एक करेक्टर पैनल है, करेक्टर पैनल क्या है, इट्स ऑल अबाउट द टेक्स्ट। जो भी हम लोग एक एक वर्ड लिख रहे हैं तो उसको मैनेज करना है, उस पर स्पेसिंग डालनी है, लाइन हेड डालनी है, कुछ भी करना है, उस पर काम करता है। पैराग्राफ क्या करेगा, हम जो भी हम पैराग्राफ टेक्स्ट लिखते हैं उस पर वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है, बिकॉज वो फीचर्स बने ही उसी के लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे चलें अगर, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अलाइनमेंट है, ऑब्वियस सी बात है, ये आप टाइटल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स गो टू द लेफ्ट, जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है? तो जस्टिफाई क्या करता है बेसिकली, तो आप देख रहे हैं जैसे मैं इसका विड्थ बढ़ा रहा हूँ तो लास्ट लाइन छोड़ के बाकी सब लाइन को जो है वो एक्यूरेट एंड टू एंड कर रहा है। तो जनरली हम लोग क्या है, जब कोई मैगजीन डिज़ाइन करते हैं, या हम लोग कुछ फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर डिज़ाइन करते हैं, या ऐसी कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं जहाँ पे हमारा 2 कॉलम लेआउट है टेक्स्ट का, या और भी लेआउट है टेक्स्ट के, तो वहाँ पे टेक्स्ट हमें एंड टू एंड चाहिए होता है। जैसे कि अगर जस्टिफाई नहीं है तो आप देख रहे हो कि जैसे ही टेक्स्ट आया वो ऑटोमेटिकली नीचे गिर गया, देख रहे हो ना आप। बट अगर हम जस्टिफाई करते हैं तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको स्ट्रेच करेगा अपने हिसाब से, स्पेसिंग थोड़ी सी कम ज़्यादा कर लेता है, सो दैट कि जो टेक्स्ट है वो एक्यूरेट
एंड तक टच होता है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक टच होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डू है, फिर एलिक्वा है, फिर कोमोडो है, ये आपका एंड टू एंड तक टच हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली स्पेसिंग बढ़ा लेता है। इन सम केसेस देर आर सम मल्टीपल स्पेसिंग आ जाती है विच इज़ नॉट गुड, बट जब हम बुक्स या ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, केस स्टडीज़ डिज़ाइन करते हैं, तो हमें एंड टू एंड जस्टिफाइड कंटेंट रखना होता है, देन हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सेम है, ये सेंटर लाइन हो गया तो जस्टिफाई है, बट लास्ट वाली लाइन आपकी सेंटर लाइन हो जाती है, देन ये लेफ्ट हो गया एंड देन ये फुल जस्टिफाई हो गया। देख रहे हो ना, अब जैसे मैंने इसको फुल जस्टिफाई किया तो एंड टू एंड इसको टेस्ट करने के लिए ही उसने जो है ऑटोमेटिकली इतना बड़ा बड़ा स्पेसिंग इसके अंदर डाल दिया है। न्यूज़पेपर वगैरह में अच्छा लगता है, बट जनरली आई डोंट प्रीफर दिस। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट जस्टिफाई राइट जस्टिफाई इज गुड ऑप्शन, अदरवाइज आप नॉर्मल अलाइनमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। तो ये क्या है, तो अब देखेंगे तो अगेन अगर आपको इसका स्टार्टिंग से आपको स्पेसिंग चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगेन ये राइट से हो गया, राइट से आपको स्पेसिंग चाहिए तो अगेन ये आपका फर्स्ट लेटर हो गया। कई बार क्या था, हम जैसे डिज़ाइन करते हैं बहुत सारा टेक्स्ट होता है, तो हमारा जो पहला लेटर है वो थोड़ा सा स्पेस के साथ में शुरू होता है स्टार्टिंग में। आप न्यूज़पेपर में भी देखेंगे, आप बुक्स में भी देखेंगे, मैगजीन्स में भी देखेंगे, कई जगह बहुत लोग यूज़ करते हैं इसको। स्टार्टिंग में जो है एक गैप छोड़ के रखते हैं। ये आ गया हमारा टॉप फर्स्ट लाइन स्पेसिंग, यानी कि जब हम एंटर मारते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें गैप कितना होना चाहिए। अगर हम उसको कम कर देंगे, राइट, जब हम कम कर देंगे तो जहाँ हमने एंटर मारा था वहाँ पे हमारा स्पेसिंग को मैनेज करेगा। ठीक है, और ये ऐसे ही सेम। सो बेसिकली इट्स डिफरेंस बिटवीन टॉप से और बॉटम से, वो डिफ्रेंशिएट ये करता है। ठीक है ना, ये टॉप वाले लेयर के लिए स्पेसिंग है, ये बॉटम वाले लेयर के स्पेसिंग है। देन इस कॉल्ड हाइफनेट। तो हाइफनेट क्या, जनरली बहुत लोगों को नहीं पता होता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कई बार अगेन हम पढ़ाते हैं, जैसे कि मेरे पास में और भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारी टीम है काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स की है, तो हम 6-7 डिज़ाइनर्स हैं जो काम कर रहे होते हैं। दे आल्सो डोंट नो समटाइम्स कि भैया ये एक इशू आता है। इशू क्या होता है, जब ये हाइफनेट ऑप्शन ऑन होता है, इफ़ यू सी, तो यहाँ पे आप कोमोडो देख रहे हैं वो एक हाइफन के साथ में आके नीचे गिर गया है। ये क्या करता है, इसको जितना एडजस्टमेंट मिलता है उतना एडजस्टमेंट करके हाइफन डाल के नेक्स्ट लाइन को नीचे गिरता है। जैसे हम बचपन में कभी नोट्स वगैरह बनाते थे या हम लिखते थे, तो हम लोग भी लास्ट में अगर वर्ड नहीं आ रहा है एंड में, तो हम डैश डाल के बाकी उसका नीचे लिख देते थे। सेम वे ये करता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो जिनको हाइफनेट पसंद नहीं होता है, सम इंग्लिश फॉर्मेट्स होता है जिनको हाइफनेट नहीं चाहिए होता। बहुत डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि हाइफनेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर हमें एक लाइन हटानी है तो लोगों को नहीं समझ में आता कि लाइन क्यों आ रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंटर मार देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है ना, उसको ठीक करने के लिए जस्ट गो हेयर एंड हाइफनेट पे आपको जो है क्लिक हटा देना है, और वो ऑटोमेटिकली उसको गिराना शुरू कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट बुलेट पॉइंट्स है। बुलेट पॉइंट्स आप सब लोग फैमिलियर होंगे। बुलेट पॉइंट्स होते क्या हैं, सेलेक्ट करते हैं, बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 वाले बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, पहले नहीं थे, बहुत कम यूज़ होता था इनका बुलेट पॉइंट्स का व्हाट्सएप में। जनरली हम लोग 1 2 3 करके खुद से लिख लेते थे। ठीक है, नाउ वन मोर पॉइंट। अब जैसे अगर आप सपोज कीजिए छोटा है, राइट, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसके नीचे टेक्स्ट भी है और अंदर और टेक्स्ट भी है। सपोज हम कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं टेक्स्ट, हम मैगजीन बना रहे हैं, बुक बना रहे हैं, तो क्या होता है, डॉक में हमारे पास कॉन्टेंट आया है, हम केस स्टडी बना रहे हैं, तो किसी ने डॉक में हमें कॉन्टेंट भेजा है, तो उस केस में हमें पता कैसे चलेगा हमने जो कॉपी पेस्ट किया है वो सारा कॉन्टेंट आया है नहीं आया। तो आप यहाँ पे राइट में देखेंगे हमें प्लस का एक आइकन आ रहा है। प्लस का आइकन जो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास में भी और कंटेंट है, आपको इसको बढ़ाना है। आइदर आप विड्थ बढ़ाइए या आप इसकी हाइट बढ़ाइए, जब तक वो हट नहीं जाता तब तक उसको समझ में आता है कि यहाँ पे कंटेंट है। ठीक है ना, जैसे ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ऑलरेडी, और उसको हम छोटा करेंगे और तो ऑटोमेटिकली हमें प्लस का आइकन आ जाता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे प्लस का ऑप्शन। ठीक है, तो ये है बेसिक ऑप्शंस फॉर द टाइप टूल। अब इससे हम करेंगे क्या, ठीक है ना, इसके लिए हम करेंगे क्या, तो जस्ट गो टू द गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं टाइपोग्राफी। जैसे मैंने टाइपोग्राफी सर्च किया, मैं इमेजेस में गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइपोग्राफी पोस्टर। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे पोस्टर दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे पोस्टर दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे पोस्टर दिख रहा है। तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपको कोशिश करनी है आप इसको बनाएं। कैसे बनाएंगे, एक छोटा सा हम लोग एक बेसिक सा एग्जांपल देख लेते हैं, देन फिर हम लोग उसको आगे जो है और कैसे अच्छे से हम टूल्स को यूज़ करके बना सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है ना, अभी कोई हम सिंपल सा देख लेते हैं, देन जैसे से हम आगे बढ़ेंगे वैसे से हम लोग जो इसको देखते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक है सिंपल डिज़ाइन है, राइट,
या फिर लेट्स गो टू द फ्री पिक बिकॉज तो कॉपीराइट इशू आ सकता है। तो लेट्स गो टू द फ्री पिक। यहाँ पे चलते हैं टाइपोग्राफी पोस्टर। ये अभी हम नहीं सीख रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा आइडिया नहीं लगेगा अभी आपको कि बनाना कैसे है, ठीक है। ये इफेक्ट्स भी हम अभी पढ़ नहीं रहे हैं तो हम आगे पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये है यहाँ पे, राइट। तो अब इसको हमें डिज़ाइन करना है, सपोज इस टाइप के डिज़ाइन को, तो हम कैसे करेंगे? सिंपल सा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले एक इफेक्ट है पीछे ग्रंच का, तो अगेन फ्री पिक में चलते हैं और चलते हैं यहाँ पे ग्रंच freepik.com वाइट बैकग्राउंड। तो सपोज़ कीजिए हम लोगों ने एक बैकग्राउंड लिया, ठीक है ना। इसको कॉपी कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम ले जाते हैं फ़ोटोशॉप में। तो चलते हैं यहाँ से डाउनलोड्स के अंदर और इसको लेके आते हैं फ़ोटोशॉप में। फ़ोटोशॉप में आके इसको हम स्केल कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, एंटर प्रेस करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो उसमें क्या है, ऊपर लोगो है, तो आप कोई भी लोगो लगा सकते हैं लेकर के। अब जैसे हैशटैग लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, लिखा है हैशटैग JUNHOVERMELHO। कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। कोशिश करने का हम मैच कर लें फ़ॉन्ट को, जैसे कि ऑसवर्ल्ड फ़ॉन्ट है तो चलते हैं यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑसवर्ल्ड फ़ॉन्ट। ऑसवर्ल्ड फ़ॉन्ट हमने यूज़ कर लिया है यहाँ पे। कंट्रोल टी करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑसवर्ल्ड हाँ ऑसवर्ल्ड ही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहला टेक्स्ट ब्लैक है, नेक्स्ट इज रेड। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ही खाली सेलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ से कलर चूज़ कर लेंगे ब्लैक, या हल्का सा ग्रेइश है तो हल्का सा ग्रेइश चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया मेरे पास में। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है डो सैंडविच, पता नहीं क्या लिखा है, DOESANGUESALVEVIDAS। कॉपी करते हैं, अगेन पेस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अभी हम इसको सेट कर लेते हैं क्योंकि ये जो ऑप्शन हमने खेलने के लिए यूज़ किए थे हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, राइट। और कैरेक्टर्स में आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं, ज़ीरो करते हैं, ऑल गुड है बाकी, ठीक है, ठीक है ना। एंटर मारते हैं। एक एक वर्ड है तो हमें यहाँ पे पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं है। एंटर मारते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, यहाँ पे सेंटर लाइन करते हैं इसको, और अभी के लिए फ़िलहाल के लिए ब्लैक कलर फिल कर लेते हैं। कंट्रोल टी करते हैं, जूम इन करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, उसको ऊपर करते हैं, ठीक है। अभी ये हमारे पास में एक बेसिक सा जो है टेक्स्ट आ गया है। अभी हमें क्या करना है, तो जैसे ये लिखा हुआ है तो आई गेस सब फ़ॉन्ट स्टाइल है यहाँ पे, ये कोई तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल है। तो ये अगर ये फ़ॉन्ट आपके पास में है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट है हमारा उसमें अच्छा सा वैसे क्रिएटिव टाइप का, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं सेम तो फ़ॉन्ट नहीं मिल रहा तो लेट्स गो विद द ऑसवर्ल्ड ही। तो ऑसवर्ल्ड ही हम लोग यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर बोल्ड करते हैं, ठीक है। और लाइन हाइट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हमें जितनी चाहिए। कंट्रोल टी करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे दो टेक्स्ट बीच की जो है वो रेड है, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, उसको हम कर लेंगे रेड कलर, और विदास को भी हम लोग कर लेंगे रेड कलर, ठीक है। ऑल तो मैंने अभी साइज़ नहीं लिया बिकॉज हम लोग इतना डिटेल में कोई डिज़ाइन बना नहीं रहे, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन है कि बेसिक अगर हमें कोई डिज़ाइन बनाना है तो हम उससे कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग फ़ॉन्ट को यूज़ करके। अब जैसे ये दास सन लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल दो इस प्रीमियम, राइट। तो अगर इस तरह से THEDANSUN हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग को सिंपल सा है। तो यहाँ पे पहले ब्लू कलर है तो लेट्स टेक इट अ ब्लू कलर, डिलीट कर लेते हैं और चलते हैं यहाँ पे हम लोग लेट्स मेक इट अ ब्लू कलर, ठीक है। हमने लिखा यहाँ पे द टी लिखा हमने यहाँ पे, अगेन मेक इट 0, पैराग्राफ ऑप्शन में ये हैगा 0 0 0, इसको भी डाल लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल डिलीट करते हैं, वाइट कलर फिल करते हैं।
थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अरे हुआ नहीं, 0 0 0 0, ठीक है। टी आ गया है, देन अगेन सेम हम यहाँ पे लिख लेते हैं एच। अब डिज़ाइन में देखेंगे तो एच काफ़ी बड़ा एंड बोल्ड है, तो उसको हम सेम वैसे ही रख लेंगे। एच को हम कर लेंगे बड़ा, और लोग ने ज़्यादा बोल्ड कर बड़ा कर दिया। अब देन अगेन हम लिख लेते हैं ई, उसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। द आ गया। अब सन लिखना है हमें नीचे, तो सेम वैसे ही हम एस लिखेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, इसको स्केल इन करेंगे थोड़ा सा, देख लेंगे हमें कहाँ पे चाहिए। हमें यहाँ पे चाहिए तो इसको यहाँ रख लेते हैं एस। एक ब्लू येलो कलर का है तो इसको हम कलर येलो ले लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, मेक इट यू, ठीक है। देन अगेन इसको कॉपी कर लेंगे एन, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे ई हमारा यहाँ तक आ रहा है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और डी को हम अगेन यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया और ये हो गया। तो अभी आपको करना है क्या है, बेसिकली जस्ट गो टू द गूगल, सर्च एनी गुड डिज़ाइन जो आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है और बहुत बेसिक चीज़ों के साथ में आप उसको बना सकते हैं। फ्री पे आप ढूंढ सकते हैं गूगल पे, ट्राई टू रेप्लिकेट दोज डिज़ाइंस। बहुत लोग मुझे बोलेंगे कि भैया आप रेप्लिकेट क्यों करा रहे हो, आप खुद से क्रिएट करना क्यों नहीं सिखा रहे हो। बट द मेन रीज़न इज़ अभी आपको यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द टूल्स, हाउ टू यूज़ इट, हाउ यू कैन क्रिएट मल्टीपल डिज़ाइंस। सो बेसिकली क्रिएटिविटी इज़ मोर अबाउट कि आपने यहाँ से कुछ देखा है, आपने यहाँ से कुछ देखा है, देन यू गेट द क्लिक एंड देन यू सी। तो कोई भी डिज़ाइन होता है, कुछ भी होता है, इट्स कम फ्रॉम एन इंस्पिरेशन। तो वो इंस्पिरेशन लेना ज़रूरी है। उस इंस्पिरेशन को लेने से पहले आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, आप एक्चुअली में ये चीज़ बना पाएंगे या फिर नहीं बना पाएंगे। उसके लिए यू जस्ट नीड टू डू प्रैक्टिस ओनली। तो इसलिए जस्ट ट्राई टू 5-6 डिज़ाइंस आप लेके उसको बनाइए। कहीं कोई दिक्कत आती है जस्ट लेट अस नो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर आप हमें इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं। विल ट्राई टू हेल्प यू आउट कि उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, या उस टॉपिक पे हम लोग जो है एक और ट्यूटोरियल्स बना करके लेकर के आ सकते हैं। या आप बताएंगे कि भी ऐसा कोई डिज़ाइन हमें बना के दिखाना है, तो दैट्स आई कैन हेल्प यू आउट कि हम वो डिज़ाइन भी बना करके आपको दिखा सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है, आपको खाली इसको प्रैक्टिस करना है, कोशिश करनी है मल्टीपल डिज़ाइन बनाने की जो बेस्ट हो, है ना। और दैट्स इट, बस जल्दी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।